दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, कोई जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी को कि बीजेपी या कि एनडीए का जो गठबंधन है उस पर अपना वक्त जाया करें, क्योंकि जनता भी इनको ना केवल समझ रही है बल्कि खुद इनके बीच सिर फुटबॉल के हालात है। अब खबर निकल कर आई है मंत्री जी के लल्ला को लेकर। मंत्री जी कौन बताऊंगा, लेकिन लल्ला ऐसे कि जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे तो मार कुटाई शुरू हो गई, लात घूंसे चलने लग गए। मंत्री जी के बेटे परेशान हो गए, ये क्या हो गया भाई, क्योंकि उनके डैडी जी अभी हाल ही में बहुत सत वचन बोलते हुए पकड़े गए थे कैमरे के सामने। वैसे तो उनकी वो आदत है, वो ऐसे ही लफाजियां करते हैं, लेकिन क्या उनकी लफाजी उनके बिटवा पर भारी पड़ गई है। नाम योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री, नाम है ओम प्रकाश राजभर। उनके बेटे अरविंद राजभर एक कार्यक्रम में जाते हैं, बस कार्यक्रम में पहुंचे ही थे, मंच पर कदम रखा ही था कि मार कुटाई शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। खबर मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले जरा इसको देखिए। खबर क्या है, जरा इनकी भाषा शैली सुनिएगा। किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप पहले सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे? बकचोद है, पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल गंवार। दरअसल ये एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का एक बयान, जिसमें वो हम दो हमारे 2 दर्जन वाला बयान दे रहे थे। बयान अब आते हैं, चले पहले बयानों पर ही आ जाते हैं। हम दो हमारे 2 दर्जन वाले बयानों पर तो गाली भी दे ली भाई साहब ने, हमें बीप लगाना पड़ा, माफी, क्योंकि मंत्री जी को इस बात की आजादी होगी वो गंदी गंदी घिनौनी बातें कर ले, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, दिगार सुना नहीं सकते, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, गवार है। ओके ओम प्रकाश जी, ओके राजभर जी, ओके मंत्री जी, लेकिन जरा आप बताएंगे बीजेपी की बहुत अति ज्ञानी जो नवनीत राणा है, यार नवसरा है, अब तो एमपी भी नहीं है बेचारी, हार गई चुनाव इन्हीं हरकतों की वजह से। उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था, फिर वो आपके हिसाब से कौन है? क्या वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी गंवार कहीं जाएंगे, जाहिल गंवार कह पाएंगे उनके लिए? नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी पार्टी के नेता सारे के सारे बुद्धिजीवी हैं। बाकी अगर वैसा ही बयान ये शौकत अली ने दे दिया तो उनके पेट में मरोड़ उठी। आपको याद होगा एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई हैं अकबर उद्दीन ओवैसी। कई साल पहले उन्होंने 15 मिनट वाला बयान दिया था। उस मामले को लेकर आज भी बीजेपी और इस सारे के सारे मुसलमानों वाला मामले को उठाकर उनका जिक्र करते हैं। आज भी कई हिंदूवादी संगठन से लेकर बीजेपी के नेता तक ऐसा बयान दे चुके हैं, लेकिन किसी के पेट में मरोड़ उठी। चलिए, खबर यहां से मैं क्यों शुरू कर रहा था अब आपको बताता हूं। एआईएमआईएम वाले मामले पर इन्होंने बयान दे दिया, ये अपने आप को समझते बहुत तुर्रम खाए। जब तक सपा के साथ रहेंगे तो अमित शाह, मोदी, योगी सबके बारे में अंट-शंट बयान देंगे, जब इधर चले जाएंगे तो इधर फालतू बात बोलेंगे। ये मंत्री हैं, चल खैर। अब क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लल्ला बाबू को? लल्ला बाबू कौन, तो दिखाता हूं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे के पहुंचते ही हो गई मारपीट, ग्राम प्रधान घायल, एफआईआर दर्ज है। दरअसल अभी यहां भी आपको लेकर जाऊं, उससे पहले मैं आपको लेकर जाता हूं, ये हाल ही में अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच जिस तरह के हालात बनते नजर आए, मैं तभी आपसे कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जिनके खिलाफ बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला था। हमारे यहां ईंट को आप क्या गुम्मा भी कहते होंगे, कोई कहता है, हमारे यहां कहा जाता है ईंट पत्थर। वो फेंके गए थे हाई सिक्योरिटी जोन में बना हुआ मंत्री जी का बंगला, और बंगले के बाहर न केवल खड़े होते हैं बल्कि अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, गुम्मे फेंके जाते हैं, ईंट पत्थर फेंके जाते हैं। ये सब बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने किया था। और ये कहते हैं सम्मान वाली बात। अनिल राजभर बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी अभी भिड़ंत हो गई थी। इससे पहले इनके इन्हीं बिटवा को योगी आदित्यनाथ के खास नेता, विधायक और मंत्री, जी हां, स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त लताड़ लगाई थी। तो फिलहाल इनकी हालत यह है। अब हुआ क्या कि जैसे पिताजी हैं, अब बेटे को उसको भुगतना पड़ रहा है, शायद यही वजह हो सकती है। अब देखिए क्या है। घोसी कोतवाली क्षेत्र के मदापुरा समझपुर होलीपुर गांव में रविवार को दोपहर में आयोजित महाराजा सुहेलदेव की जयंती में
मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने जा रहे सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर के पहुंचते ही 4 लेन सड़क पर जाम हटाने की बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ, कार्यक्रम के जाम को हटाने की बात को लेकर कार्यक्रम के आयोजक एवं मौजूदा प्रधान है राम प्रवेश राजभर और लारा सहित कई लोगों को बाइक सवार युवकों ने गाली देते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान मारपीट में एक बाइक भी मौके पर छूट गई। इस संबंध में पुलिस, ग्राम प्रधान और कार्यक्रम के आयोजक राम प्रवेश राजभर उर्फ लारा की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। फिलहाल प्राथमिकी एफआईआर खेली जा रही है। बेटे साहब गए थे, उनको लगा वैसे भी जलवा जलाल है भाई का, जब से मोदी शाह की वजह से, शाह बाबू की वजह से तो एंट्री हुई थी दोबारा एनडीए में। लेकिन आजकल बताया जाता है कि मोदी शाह के गुट को छोड़कर योगी आदित्यनाथ के परिक्रमा कर रहे हैं ये भाई साहब भी। तो कानून क्या होता है? वही होता है जो प्रदेश का मुख्यमंत्री तय कर दे। कानून अपने आप में कुछ नहीं होता, ये समझ लीजिएगा। इस देश के अंदर कानून नाम ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है, लेकिन कानून तभी जागता है या कानून की धाराएं तभी प्रासंगिक होती हैं जब मुख्यमंत्री चाहेंगे। तो मुख्यमंत्री की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आजकल इनको सुरक्षा भी बड़ी जबरदस्त मिली है। मंत्रियों को क्या मिलेगी, इनको सुरक्षा मिली रहती है। खैर, सुहेलदेव जयंती में पहुंचे थे अरविंद राजभर। दावा किया गया ग्राम प्रधान राम प्रवेश राजभर उर्फ लारा की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे ही थे कि उनके आगमन के कारण मौके पर भीड़ हो गई। उसी समय पकड़ी मोड़ की तरफ से 4 से 5 बाइक पर 3-4 युवक आए और आपसी कासुनी हो गई। देखते ही देखते कासुनी मारपीट में यानी दे लात घूंसे इसमें तब्दील हो गई। इस मारपीट में कार्यक्रम के आयोजक एवं वर्तमान जो ग्राम प्रधान है राम प्रवेश उर्फ लारा समेत कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल एफआईआर दर्ज करा ली गई है, लेकिन मसला यह है कि मंत्री जी के बेटे भी सोच में पड़ गए कि भाई सम्मान समारोह होना था, कार्यकर्ता हमारे खड़े हुए थे, उन कार्यकर्ताओं के सामने ही युवकों ने लताड़ लगाई, मारपीट शुरू कर दिए, तमाम चीजें उन्हीं के सामने हुई। कहीं एक बार के लिए तो मंत्री जी के बेटे को भी लगा होगा ये क्या हो गया भाई, यहां से निकल लिया जाए क्या। ये हालात है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि मंत्री जी वहां बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें। भुगतना किसे पड़ता है? कार्यकर्ताओं को। याद है वो बलिया वाला, इसीलिए मैंने जिक्र किया दयाशंकर सिंह का भी। बलिया में इन्हीं के पार्टी के एक नेता को पकड़कर बदतमीजी बदसलूकी कर दिया थी पुलिस की तरफ से, जैसा इनका दावा था। और जब इनके बेटे मोर्चा खोलते हैं तो दयाशंकर सिंह उल्टा इनके बेटे को उल्टा जवाब दे देते हैं। ठीक है ना? यह स्थिति इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई है। फिर भी क्या कहा जाए, राजभर बाबू जानते हैं ये एक बार तो ये समाज के नाम पर बलि देकर अपने आप को हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, मंत्री पर छोड़ दिया। दूसरी बार ये करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आते। अब राजभर समाज पिटे कुटे कुछ हो, गाली दी जाए, क्या फर्क पड़ता है। मंत्री जी के साथ भी तो होते होते बचा जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला था। नमस्कार।